जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। होली महोत्सव के पावन अवसर पर हम आप सब लोग वृंदावन की पावन धरा में अविराजित होकर के होली महोत्सव के इस पावन उत्सव को मना रहे हैं। हमारे जयपुर से पधारे समस्त शर्मा परिवार, ओम प्रकाश जी और उनका पूरा परिवार, सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि उन्होंने इतने सारे वैष्णवों को होली महोत्सव में वृंदावन कथा श्रवण का ये अवसर प्रदान किया। कथा करने का अधिकार हमारा है, हम जहां कर सकते हैं, पर फल देने की सामर्थ्य पेड़ में है, पर बीज तो किसान को ही बोना पड़ता है। फल देने की सामर्थ्य, छांव देने की सामर्थ्य, वायु देने की सामर्थ्य पेड़ के पास है, पर पेड़ दूसरे वृक्ष को प्रकट नहीं कर पाता। वो तो किसी बीज को अर्पित करने वाले को ही जाना पड़ेगा बीज लेकर के। तो यजमान कौन होते हैं, आयोजक कौन होते हैं? ये बीजारोपण करने वाले किसान होते हैं। और इनकी इच्छा से नगरों में, शहरों में, जहां कहीं भी आमंत्रण आता है, वहां पर भागवत रूपी फिर कल्प वृक्ष प्रकट होता है, जिसके फल, छाया और वायु अनेकों को कृतार्थ करती है। इसलिए ये चाहते तो कहीं और भी होती कथा, पर वृंदावन में ही होली महोत्सव का ये अवसर, और उसमें भी ये संयोग बना कि गिरधर लाल जी के ब्याहुला के बाद प्रथम होली उत्सव है, तो ये आनंद है। तो कैसे कैसे क्रम रहने वाले हैं। आज तो कथा ही होगी, कल से यहाँ उत्सवों का क्रम रहेगा, और आप सब लोग उस हिसाब से फिर सब तैयारी रखिएगा। 25 तारीख यानी कि कल श्री गिरधर लाल जी की लड्डू होली होगी। लड्डू होली का मतलब क्या है कि मधुमंगल जी निमंत्रण लेकर के जाते हैं बरसाना, और बरसाना वासी निमंत्रण पाकर के फिर बधाई के रूप में लड्डू लुटाते हैं। तो कल लड्डू होली होगी। कथा के उपरांत लाल जी का सुंदर दर्शन होगा, फिर यहां पद गाए जाएंगे, उसके बाद फिर लड्डू लुटाए जाएंगे। वो लड्डू लूट के पाने हैं, एक दूसरे के ऊपर रगड़ने नहीं हैं। पता चली उनसे ही होली खेल रहे हो। वैसे तो इतने लड्डू लुटाए कि उसी की होली होने लगी, पर फिर भी प्रयास करके उसको प्रसाद है, उसको अपने आसपास जहां भी आप सामर्थ्य वहां रख लीजिएगा, पा लीजिएगा। बढ़िया सब शुद्ध देसी घी में लड्डू बन रहे हैं। कल लड्डू होली होगी, यानी कि अब पक्ष वहां पे वही रखना पड़ेगा। देखो, ब्याह के बाद पहली बार जो दुल्हा है वो ससुराल जाता है, लेकिन हमारी श्री प्रिया प्रियतम जो है ना, वो कभी पुराने होते ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि उनके पिछले वर्ष ब्याह हुआ या 5000 वर्ष पहले ब्याह हुआ। अभी फुलेरा दौज निकल के गई है, 19 फरवरी को प्रिया प्रियतम का ब्याह हुआ। अब ठाकुर जी जाएंगे बरसाना, तो ये तो हर वर्ष होगा। हमारे व्रज में गाते हैं, नवल किशोर नवल नागरिया, नवल किशोर नवल नागरिया, नवल किशोर नवल नागरिया। गाइए, नवल किशोर नवल नागरिया। अब ये एक झांकी है, आप लोगों ने पता नहीं कभी देखी है कि नहीं, पर अगर नहीं देखी हो तो आंख बंद करके इसका अनुभव करना।
ये चित्र है, दुकानों पे मिलता है कई जगह, बड़े बड़े चित्रकारों ने इस चित्र को बनाया भी है। नवल किशोर नवल नागरिया, मतलब दोनों बिल्कुल नवल हैं, नए हैं। जैसे एक 12 वर्षीय ठाकुर जी का स्वरूप है और लगभग 7 वर्षीय किशोरी जी का स्वरूप है, दोनों नवल हैं। इसीलिए हमारे वृंदावन में व्रजमंडल में किशोरी जी को माता जी नहीं बोलते। हमारी राधा रानी मां नहीं हो सकती। श्री राधा रानी तो पुत्री भाव रख सकते हो, आप स्वामिनी भाव रख सकते हो, आप सहचरी भाव रख सकते हो, पर आप श्री राधा रानी को मैया नहीं मान सकते। ठाकुर जी को पिता मान सकते हो, पर श्री जी मैया नहीं है। श्री जी तो हमारी नवल किशोरी हैं, वो तो छोटी सी हैं, वो सदा उसी भाव में रहती हैं। अब आप तो हो गए 40 साल के, किशोरी जी हैं 7 वर्ष की, कैसे मैया कहोगे उनसे? वो तो लाडली जी हैं, छोटी हैं। अच्छा, इसमें दूसरा भाव क्या है कि बड़ों से मांगा जाता है पर छोटों को दिया जाता है। तो हमारी लाडली जी से कछु मांगो नहीं, सदा उनको आशीष दो कि आप ऐसे ही राजी रहो, आप ऐसे ही प्रसन्न रहो। इस भाव से श्री जी से कुछ मांगते नहीं है। मांगने वाले मांगते भी हैं, पर हमारे यहां पद्धति नहीं श्री जी से कुछ मांगने की। तो कैसी झांकी है चित्रकारों ने बनाया है। अपनी भुजा श्याम भुज पर, अपनी भुजा श्याम भुज पर। ठाकुर जी ने किशोरी जी के गले में गलवैया नहीं दिया है, किशोरी जी ने ठाकुर जी के गले में गलवैया दिया। अच्छा, एक बात, लाल जी नेक से बड़े हैं, किशोरी जी नेक छोटी हैं, तो जब बड़े के कंधे पे हाथ डालते तो बड़ा उचकना पड़ता है। तो किशोरी जी उचक करके ऐसे गले में गलवैया डाल करके ठाकुर जी के खड़े हैं। अपनी भुजा श्याम भुज पर, अपनी अपनी भुजा ठाकुर जी की भुजा के ऊपर रख के, अब ठाकुर जी की भुजा को अपने ऊपर से लेके, अब ठाकुर जी ऊंचे हैं तो छोटे के गले में जब आप हाथ डालोगे तो आपके हाथ खूब ज्यादा आ जाते हैं। छोटे के हाथ में ऐसे पेट तक भी आ जाएगा, वक्ष तक भी आ जाएगा। तो ठाकुर जी का हाथ लेकर के किशोरी जी ने अपने श्री भुजा को अपने हृदय के पास रखा। श्याम भुजा अपने उर धरिया, श्याम भुजा अपने उर धरिया। नवल किशोर नवल नागरिया, नवल किशोर सूरदास बलि बलि जोरी पर, सूरदास इतनी संख्या में हो, गाओ ना, बलैया लो। सूरदास बल बल जोड़ी पर, सूरदास कौन सी जोड़ी? नंद कुंवर वृषभानु दुलरिया, नंद कुंवर वृषभानु दुलरिया। नवल किशोर नवल नागरिया, नवल किशोर नवल नागरिया।
बहुत सुंदर पद है सूरदास जी का। तो वे तो सदा नवल हैं, कभी वृद्ध थोड़ी होते हैं, कभी पुराना थोड़ी होता है। ठाकुर जी नित्य दूल्हा हैं, इसलिए हर होली पे ठाकुर जी ऐसे जाते हैं जैसे प्रथम बार जा रहा है कोई दुल्हा बरसाने। हर होली पे ठाकुर जी उसी भाव से जाते हैं। और हर होली पे आवे से पहले श्री जी और सब सखियां प्रसन्न होकर लड्डू उड़ाती हैं, वही लड्डू होली है। तो कल लड्डू होली होगी। तो कल लड्डू होली है। आप सब लोग बड़ी जेब वाले कुर्ते पहन के आना ताकि खूब सारे लड्डू भर भर के ले जाओ। उसके बाद 26 तारीख को यानी कि परसों यहाँ पे लठमार होली होएगी। अब लाल जी के मंच पे लाल जी तो अपनी ढाल लेकर के आवेंगे और लठ के रूप में हम सभी सखाजन हम लोग ही लाला कुने एक लठमार कर देंगे। छोटी सी लठिया है, छोटी सी ढाल है, लाल जी की भुजा भी है कैसी, यहीं पे ढाल ले लेंगे ठाकुर जी, वही से ही लठमार है जाएगी। और फिर 2-4 कुछ बालक और हमारे सब एक सखी बनेगो, एक सखा बनेगो, एक दूसरे में ही लठमार होगी। आप लोग अपनी जानो कैसे करोगे? लठ ले आई हो अपने ढाल भी ले आई हो, भाई लोग सब ढाल ले आई हो, बहन लोग सब लठ ले आई हो। बस याद रहे किसी के चोट मत लगा दियो। धीमे धीमे यहाँ लठमार होली होगी, रसिया गाए जाएंगे, पद गाए जाएंगे, थोड़ा बहुत गुलाल लाल जी को लगाया हो जाएगा और फिर लाल जी की इच्छा होगी तो नैकात बरसाया हो जाएगा। और इसी दिन फिर जलेबी होली होगी। जलेबी होली का कोई भाव तो नहीं है वैसे, लेकिन इसमें ऐसा भाव है कि हमारे ठाकुर जी होड़ा होड़ी करते हैं। श्री जी ने लड्डू लुटाए तो ये खबर जैसी नंदगाम पहुंची, मधुमंगल सीदामा बोले लाला कमजोर मत पड़नो। बोले कहा भाई? बोले उनने लड्डू लुटाए हैं। तो बोले तू भी लड्डू लुटवा। बोले ना लड्डू नहीं, हम जलेबी लुटाएंगे। तो फिर नंदगाम के ऊपर ते सबरे सखा मिलकर के जलेबी उछाल रहे हैं। तो लठमार होरी वारे दिना वही दिना जलेबी होली हो जाएगी, सबको जलेबी पधराई जाएंगे। और लड्डू उनको तो रख के ले भी जाओगे, जलेबी को कहाँ रखोगे जलेबी तो खानी ही पड़ेगी। यहीं पाए लियो और वही के रसा होंगे, एक दूसरे इन पर छिड़काई दियो। तो 26 तारीख को फिर लठमार हो रही और जलेबी हो रही होगी। उसके बाद 27 तारीख को कुंज की होली होगी। कुंज की होली क्या है? प्रकट रूप में बरसाना नंदगाम की जो होली है उसमें सखा भी हैं, ग्वारिया भी हैं, गैया भी हैं, दाऊ दादा भी हैं, नंद बाबा भी हैं, यशोदा मैया भी हैं, सब हैं। तब श्री जी और सखीन के मन में आई, बोले लाला इस सबन के बीच तो हम कछु ज्यादा संकोच में कह नहीं पाए आपसो, ज्यादा संकोच में हम ज्यादा कछु आपसो छेड़ा छाड़ी कर नहीं पाए, अब एकांत में आओ। तब ठाकुर जी केवल सखियां और श्री जी के संग होली खेले, तो वो कुंज की होली है। वहां कुंज की होली होवे और कुंज की होली में सखियां, अब ये गोपनीय बात है, कुंज की होली में रंग खेलते 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 सखियों के मन में आ जावे, बोले कि सबके सामने तो इनको ब्याह भयो, अब एक बार और ब्याह कर लो। तो वहां सब सखियां मिलकर के ठाकुर जी के ब्याह का मनोरथ करती हैं। और ब्याह की जो रस्म होती है थोड़ी थोड़ी उस दिन होगी कुंज की होली में। और क्या क्या होगा वो पदों में उस दिन सुनाया जाएगा, कैसे कुंज की होली हुई। और 28 तारीख को ब्याह की होली होएगी, होली में ही ब्याह होएगा, ठाकुर जी को फिर से ब्याहुला होएगा यहाँ पे। और आप सबको ठाकुर जी के ब्याहुला को दर्शन होएगा। ठाकुर जी सेहरा पहन करके होली खेलेंगे वादना। ये भी एक अद्भुत निकुंज, मतलब हम पहले बाहर से आपको भीतर की होली में लेके चलेंगे। पहले लड्डू होली, फिर लठमार होली, बरसाना नंदगाम की सबरी होली ने करके फिर वृंदावन की निकुंज होली आवेगी। निकुंज होली में फिर अंतरंग सखियां कैसे ठाकुर जी के संग होली खेल रही हैं उनके भाव कहे जाएंगे। और ठाकुर जी को ब्याह होली में ही ब्याह है जाएगा, बस कुछ विशेष नहीं होगा, बस सेहरा पहन करके ठाकुर जी दुल्हा बन करके होली खेलेंगे और वहां के पद व भाव गाए जाएंगे। 28 तारीख तक हो गया। अब एक शुभ समाचार दे दें। 27 तारीख को हमने एक पद लिखा लाल जी के
होरी का, वो पद का लॉन्च भी होगा यहीं पे 28 तारीख को। रसिया है और वही रसिया पे नाचेंगे, ऊधम मचाएंगे सबरे धुआंधार। तो 28 तारीख को एक पद भी लॉन्च होगा यहाँ पे, नहीं 27 तारीख को। 28 तारीख को फिर ठाकुर जी की होरी को ब्याह होएगा। अब 1 तारीख को क्या होगा वो बहुत ध्यान से सुनिए। 1 तारीख को कथा होगी सुबह 9:30 बजे से यहीं पर, और 9:30 बजे से 12 बजे तक 11 बजे तक कथा का क्रम रहेगा। उसके बाद प्रसाद आदि पाकर के सब लोग 3 बजे तक आप लोगों को गिरधर लाल जी की गौशाला में पहुंचना है। कथा तो यहां विश्राम हो जाएगी। 3 बजे लाल जी की गौशाला में पहुंचना। अब गौशाला कहाँ है? थोड़ी दूर है यहाँ से, लगभग 6 किलोमीटर का रास्ता है। अब जो लोग यहीं के हैं वो लोग तो पहुंच जाएंगे। आप लोगों को जाना है गोंदा आटस। कहाँ जाना है? गोंदा आटस। ये कैसे समझाएं? पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जो पदयात्रा करके आते थे, तो जो चौराहा है जहां से वृंदावन परिक्रमा मार्ग में मिलते हैं, वही रास्ता सीधा चलते चले जाओ तो गोंदा आटस पहुंचते हैं। एक गांव है गोंदा आटस, वहीं पर गिरधर लाल जी की गौशाला है। तो यहाँ साइन बोर्ड वगैरह कल से लगवा देंगे कि गिरधर लाल जी की गौशाला कहाँ है। तो आप सब लोग रिक्शा करके, बाइक में बैठ के, और हम देखेंगे कुछ व्यवस्था अगर यहीं से हो पाएगी गाड़ियों की तो कुछ लोगों के लिए व्यवस्था कर देंगे। सब लोग वहां पहुंचिए। 3 बजे तक सब वहां पहुंच जाएंगे। थोड़ा जल्दी पहुंचिए, 2 बजे तक पहुंचेंगे तो 3 बजे उत्सव शुरू कर देंगे। वहां क्या होगा? ठाकुर जी का डोल, ठाकुर जी झूला झूलते हैं। क्यों? क्योंकि होली खेल के इतने थक गए ठाकुर जी, तो सब सखियां ठाकुर जी को झूला झुलाती हैं। तो ठाकुर जी का डोल होएगा। डोल के बाद, डोल बाद में होगा। पहले ठाकुर जी की होरी होगी, होरी के बाद ठाकुर जी का नौका विहार होगा। वहां एक सरोवर भी है छोटा सा, उसमें ठाकुर जी नौका विहार करेंगे। चारों तरफ आप लोग बैठ के दर्शन करना। नौका विहार जिस जल में होगा, तेसु के पुष्पों का जल, केसर युक्त सुगंधित पूरा जल होगा। वहीं से ठाकुर जी सब पर जल छिड़काते रहेंगे, होरी खेलते रहेंगे, पद पदावलियां चलती रहेंगी। उसके बाद ठाकुर जी नौका से उतर के डोल में बैठ जाएंगे, डोल झूलेंगे, और हम आप लोगन के बीच में कूद करके फिर बढ़िया रंग लगाएंगे, एक दूसरे को मुंह नहीं दिखे ऐसी होरी होएगी। लेकिन आप लोगों को रंग लेके नहीं आना है। रंग, गुलाल, पिचकारी कुछ भी मत लेके आइएगा। आप तो सामान्य वहां पहुंचिएगा। सारी व्यवस्था गिरधर लाल जी ने करके रखी है। वही रंग डालेंगे, वही पिचकारी चलाएंगे, वही आपको खींच खींच के गुलाल लगाएंगे। आप तो बस वहां रंग में आई हो कि मुंह को रंग हो ठाकुर जी, मुंह को आप पे रंग नहीं डालना, आप अपनो रंग मुंह पे डालो। और रंग धुल गए, एक श्याम रंग चढ़ गया, ऐसा रंग डारा मेरा सब रंग धुल गया। तो श्री ठाकुर जी की प्रथम होली है ब्याह के बाद, इसलिए हमने सोची थोड़ी बढ़िया हो। गैयान के बीच में ब्याह भयो तो फिर प्रथम होली भी गैयान के बीच में होनी चाहिए। तो वहां गौशाला है ठाकुर जी की, गिरधर लाल जी की, भक्ति पथ गौकुलम। वहीं पर आज तक एक ही उत्सव हुआ वहां पे। कोरोना में पूज्य पिताजी महाराज के जन्म उत्सव पर नौका विहार हुआ था, उसके बाद कोई उत्सव नहीं हुआ। सब लोग बोले दूर है कैसे पहुंचेंगे। मैंने कहा जा को मन होएगो, जा में भाव होएगो, वो गिर तो पड़ तो पहुंचे ही जाएगो। और जाकू ज्यादा व्यस्तता होगी, ज्यादा लगेगा, वो नहीं आवेगो। जाकू ठाकुर जी बुलाएंगे वो आ जाएगा। तो 1 तारीख को होली उत्सव भक्ति पथ गौकुलम में होगा। वहां आप सब लोगों को पहुंचना है। सुबह के सत्र में यहाँ कथा सुनेंगे, प्रसाद आदि पाके सब लोग वहां पहुंचेंगे और बड़े भाव के साथ में फिर लाल जी की होरी वहां पर अनुभव करेंगे। हमें तो लगता है इतना आनंद आवेगा, इतना सुख मिलेगा, खूब सब लोग आनंद करेंगे। जिनको कल परसों में जाने को भाव हो, मत जाइयो भैया, रुक जाओ।